हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान यानी कि दैनिक पाठ योजना 1, जो कि आपकी मैथ्स की से रिलेटेड है और प्रकरण है पूर्णांक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दिनांक, विद्यालय, कक्षा लिखी हुई है और राइट साइड में विषय, प्रकरण लिखा हुआ है। और जो स्टार्टिंग हो रही है वो सामान्य उद्देश्य, जो कि पहले लेसन प्लान से लेकर के लास्ट लेसन प्लान तक सामान्य उद्देश्य सेम रहते हैं। गणित सब्जेक्ट यानी कि मैथ के ऊपर रहते हैं। जो चेंजेस होता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन पे होता है। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य टॉपिक के अकॉर्डिंग, बोधात्मक उद्देश्य जिसमें 2 पॉइंट है, ज्ञानात्मक में भी 2 पॉइंट है। ज्ञानात्मक अर्थात छात्र पूर्णांकों को पहचान सकेंगे और छात्र संख्या रेखा को परिभाषित कर सकेंगे। और उनका जो बोधात्मक उद्देश्य है वो क्या है, छात्र धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं की पहचान कर सकेंगे, छात्र संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में कि जो छात्र जो है इसका अपने जीवन में, मतलब हम इस चैप्टर को बढ़ाने का अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य क्या है, वो उस चीज़ का क्या प्रयोग कर सकेंगे। तो छात्र धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग कर सकेंगे और छात्रों की गणना करने की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि हो पाएगी। तो ये अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री जिसमें नॉर्मली क्लास के अंदर जो यूज़ होता है, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो, रोलर बोर्ड हो, पॉइंटर हो। रोलर बोर्ड को यहाँ पर लपेट श्यामपट्ट, पॉइंटर को संकेतक बोला जाता है। विशिष्ट सहायक सामग्री में जो आपका मॉडल होता है, टीएलएम्स होता है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो संख्या रेखा मॉडल और फ्लैश कार्ड वगैरह इन्होंने यूज़ किए हैं। शिक्षण विधि है आगमन और निगमन। पूर्व ज्ञान, छात्र प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि प्रस्तावना प्रश्न है ना, ये आपके लिखे होते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों के बाद आता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के बाद यहाँ पर बारी आती है प्रस्तुतिकरण की, यानी कि प्रेजेंटेशन की। और प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो शुरुआत हो रही है शिक्षण अधिगम अनुभव में वो है छात्राध्यापिका क्रियाएं विकासात्मक प्रश्न से। मिनिएचर्स के लिए आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट भी ऐसे ही होगा, पूर्णांक क्या है, सेकंड टीचिंग पॉइंट है और इसके भी मिनिएचर्स जैसे इन्होंने बनाए हैं वैसे ही आप बनाएंगे। थर्ड टीचिंग पॉइंट संख्या रेखा पर पूर्णांक, ये आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, और पुनरावृत्ति प्रश्न के अंदर जो कुछ भी आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे कि इन्होंने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा हुआ है, एक शब्द में उत्तर देना है। श्यामपट्ट कार्य यानी कि आपका जो श्यामपट्ट सारांश भी इसको बोला जाता है। जो कुछ भी तीनों टीचिंग पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट में क्या करना है, लिखना होता है। तो ये था आज का मैथ्स का पहला लेसन प्लान। आई होप सो मैथ्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन उसके बाद गृह कार्य भी लिखना होता है। गृह कार्य मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग आपने कोई क्वेश्चन या एक्टिविटी देनी है। संदर्भ में कक्षा 7th की गणित की जो एनसीईआरटी की बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसको यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है, उसी का ये टॉपिक है। सो आई होप सो ये आप लोगों की हेल्प करेगा आपके मैथ्स के लेसन प्लान बनाने में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान आपके कंप्लीट हो गए हैं, कॉमर्स के लेसन प्लान आपके कंप्लीट हो गए हैं, जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। अभी मैथ्स के शुरू हुए हैं, इनको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।